The pandemic is over. We are now in endemic phase. ये बात हम सब सुन चुके हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? क्या सच में कोविड पैंडेमिक ख़त्म हो गया या अभी भी कुछ बाकी है? दुनिया क्या बोल रही है इस सिचुएशन के बारे में? जानेंगे ये सब इसी वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्फो एंड एडू। तो सबसे पहले देख लेते हैं दुनिया भर के कुछ डेटा। पूरे दुनिया में अब वुहान वायरस का केसेस बढ़ रहा है। 11 मिलियन नए केसेस का रिपोर्ट मिला है पिछले वीक में, जो उसके पहले वीक से 1% ज़्यादा है, और इसमें से 43,000 लोगों की मौत हुई है इस वायरस में। तो हम इस सिचुएशन को जितना भी एंडेमिक बोले, लेकिन वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ। वो अपना काम अभी भी कर रहा है। और कहाँ ये केसेस बढ़ रहा है? इस वायरस केसेस का कोई प्रॉपर एपिसेंटर नहीं है। दुनिया भर में ये फैल रहा है, जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में। वर्स्ट हिट इसमें है साउथ कोरिया में। 25 मार्च तक वहाँ का रिपोर्टेड केसेस है 1,11,62,232, डेथ्स 14,294। रिकवरी रेट अभी भी नॉट अवेलेबल है। नेक्स्ट है अफ्रीका। वहाँ पे नए केसेस और डेथ्स दोनों ही बढ़ गए ज़्यादा परसेंटेज में। यूरोप में नए केसेस बढ़ा है, लेकिन डेथ रेट अभी भी सेम है, उसमें बढ़ावा नहीं आए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये नतीजा है वैक्सीनेशन का। 75% यूरोप के लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड है, जबकि ये नंबर अफ्रीका में है सिर्फ 11%। इसलिए वहाँ डेथ रेट ज़्यादा है। यूरोपियन कंट्रीज़ में से जर्मनी का हाल थोड़ा ज़्यादा ख़राब है। वहाँ केसेस तेजी से इंक्रीज हो रहा है। टेस्ट सेंटर्स अपने फुल कैपेसिटी में पहुँच चुका है। ये तो गए कुछ नंबर्स। अब दुनिया भर में ये सिचुएशन देखने को क्यों मिल रहा है? इसका एक कारण हो सकता है यूरोपियन कंट्रीज जल्द ही वायरस के अगेंस्ट सारे प्रिकॉशंस हटा ली। जैसे कि ब्रिटेन में, वहाँ पे जनवरी में सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए थे। मास्क वॉज नॉट मैंडेटरी देयर। वहाँ के सारे पब्स, रेस्टोरेंट्स, पब्लिक प्लेसेस ओपन कर दिए गए थे। उसके कुछ देर बाद डेनमार्क, द नेदरलैंड्स, फ्रांस और जर्मनी के अथॉरिटीज़ वहाँ के सारे कोविड रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए थे। लेकिन ये भी कुछ एक्सपेक्टेड ही था। अनलिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस और लॉकडाउन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। आज नहीं तो कल ये रेस्ट्रिक्शंस हटाना ही था सबको। पूरे दुनिया अब नॉर्मल लाइफ में वापस जाना चाहती है। पर ये भी सच है, इस रेस्ट्रिक्शंस लिफ्टिंग के कारण कोविड का केसेस बढ़ने का चांसेस था, और वो अभी देखने को मिल रहा है। नाउ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO, उनका क्या कहना है इसके बारे में? WHO के डॉक्टर टेड्रोस का कहना है, व्हाट वी आर सीइंग इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। हर एक कंट्री अलग अलग सिचुएशंस का सामना कर रहा है। पैंडेमिक इज नॉट ओवर। यस, पैंडेमिक अभी ख़त्म नहीं हुआ। लो वैक्सीनेशन रेट्स इन सम कंट्रीज, मेनली बिकॉज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, have also contributed to the increase. WHO के मानना है ओमिक्रॉन वेरिएंट और BA.2 सबलाइनेज एंड पब्लिक हेल्थ और सोशल मेजर्स का लिफ्टिंग, ये सारे चीज़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हैं इस आउटब्रेक में। अगर हम पीछे देखें 2020 में, तो इस बार भी वायरस का फैलने का पैटर्न उससे मिलते हैं। पहले चाइना, देन साउथ ईस्ट एशिया, नेक्स्ट यूरोप, देन US, आफ्टर दैट इंडिया। अमेरिका ने जब वेस्ट वाटर सैंपल्स को टेस्ट किए, तब वहाँ पे वुहान वायरस का ट्रेसेस 38% इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट इंडिया? क्या हम इंडियंस कोविड के 4th वेव के ओर बढ़ रहे हैं? एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इसके बारे में? एमिनेंट इंडियन वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर T. जेकब जॉन कॉन्फिडेंट है कि इंडिया में कोई 4th वेव नहीं आएगा, अनलेस वायरस का कोई अनएक्सपेक्टेड वेरिएंट यहाँ आ जाए और वो डिफरेंटली एक्ट करे। अब एम्स के सीनियर एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय राय का मानना है SARS-CoV-2 एक RNA वायरस है, और इस वायरस में म्यूटेशंस ज़रूर होंगे। लेकिन इंडिया में सेकेंड वेव बहुत ही डिवास्टेटिंग था, जिसमें देश के भारी संख्या में लोग इन्फेक्टेड हुए थे, और इस नेचुरल इन्फेक्शन ही हमें लॉन्गर और बेटर प्रोटेक्शन देंगे इस वायरस के अगेंस्ट में। सो इंडिया में 4th वेव का चांसेस मिनिमल है। दूसरे साइड में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर का सीनियर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कंग, उनकी कहना है दूसरे देश के सिचुएशंस के साथ कंपेयर करके इंडिया का 4th वेव प्रेडिक्ट करना गलत हो सकता है, क्योंकि उन देशों के
एज स्ट्रक्चर और इन्फेक्शन एंड वैक्सीनेशन हिस्ट्री इंडिया से अलग है। अब जो BA.2 वेरिएंट देखने को मिल रहा है वो मोर ट्रांसमिसेबल है, पर वो लेस सीवियर भी है। डॉक्टर कांग ने बताई कि अब इंडिया में ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड है, जो कि रिस्क फैक्टर को कम कर रहा है। तो एक तरफ से देखा जाए तो यहाँ पे 4th वेव का चांसेस मिनिमम है। पर इस बात भी सही है, इंडिया में अभी तक 12 साल के ज़्यादा उम्र के लोग ही वैक्सीन के लिए एलिजिबल है। जो 12 साल के बच्चे हैं उनको रिसेंटली वैक्सीन मिलना स्टार्ट हुआ है। इंडिया में 26% पॉपुलेशन का एज 14 साल से नीचे है, जिसका मतलब लगभग 31 करोड़ बच्चे, जिसमें से ज़्यादातर बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं, वो अभी स्कूल जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं। क्या वो सेफ़ है बिना वैक्सीन के? ये बात कहीं पे भी क्लियर नहीं है। कब मिलेगा बच्चों को वैक्सीन, इसका भी कोई न्यूज़ नहीं है। किसी भी कीमत में अब हम लोग 2020 में वापस नहीं जाना चाहते हैं, पर उसके लिए क्या मेजर्स इस देश ने लिया है, और अगर बीमारी फैले तो क्या हम उसे रोक सकते हैं? शेयर कीजिए अपना सोच हमारे साथ, और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।